अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बर्थडे केक बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। 1 पाउंड का केक है ये, और रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन केक आपका बहुत ही आसानी से बनके तैयार होगा। सबसे पहले मैंने लिया है 6 इंच का मोल्ड और इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया था। इसके अंदर इसकी बेस में मैंने बटर पेपर बिछा लिया था और थोड़ा सा ऑयल बटर पेपर के ऊपर भी लगा दिया था। तो टिन मेरा रेडी है। देगची मैंने प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दी है। तो चलिए अब केक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। फ्रिज की रखी हुई कोई भी ठंडी चीज़ आपने केक बनाने के दौरान इस्तेमाल नहीं करनी। मेजरिंग स्केल ले लिया है और सबसे पहले मैं लूँगी पीसी हुई चीनी यानी शुगर पाउडर। नॉर्मल चीनी को मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था और शुगर पाउडर तैयार कर लिया था। तो 50 ग्राम मैंने शुगर पाउडर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो तो अपने मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। अगर मेजरिंग स्केल नहीं है तो यहाँ पे देखिए मैं टेबल स्पून के साथ मेजर करते हुए डाल रही हूँ, ताकि जिनके पास नहीं है वो स्पून के हिसाब से देख लें। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो हैं वो शुगर डाल दी है और ये हो गई है 46 ग्राम्स, लेकिन मुझे चाहिए 50 ग्राम। तो ये देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर डाली है, तो ये 53 ग्राम्स के करीब हो गई है। यानी लेवल करके 3 टेबल स्पून प्लस 1 टीस्पून जो है वो 50 ग्राम के इक्वल पिसी हुई चीनी है। अब मैं चीनी को एक साइड पर रख दूँगी और अब यहाँ पे मैं लूँगी मैदा भी मैंने 50 ग्राम ही लेना है। आपने जब भी केक का स्पंज तैयार करना है तो मैदा और चीनी बराबर क्वांटिटी में ऐड करनी है। तो मैदा, क्योंकि मैं इसके साथ कोको पाउडर भी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे चॉकलेट फ्लेवर में स्पंज तैयार करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं 50 ग्राम मैदा जो है वो मेजर कर लूँगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने मैदा मेजर कर लिया है 50 ग्राम्स, जो कि लेवल करके अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखा जाए तो 4 टेबल स्पून के बराबर है। अब इसमें लेवल करके 1 टेबल स्पून में निकाल लूँगी और इसकी जगह पे मैं 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। नॉर्मल कोको पाउडर मैंने ऐड किया है और अब इसके अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने डाला है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल के इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे हम केक बनाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। तो आपने पहले से ही इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सिंग करके एक साइड पे रख लेना है। तो चलिए अब अपने अंडों को बीट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैंने 50 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल दी है और 3 मिनट तक इसको लो स्पीड पर मैंने बीटर को चलाया है और बीट कर लिया है। 3 मिनट लो स्पीड पर बीट करने के बाद मैंने इसे मीडियम टू लो हाई स्पीड पर चलाना है बीटर को, और इतना बीट करना है इन अंडों को चीनी के साथ कि एक थिक सी क्रीमी सी शक्ल में आ जाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे क्रीम होती है ना, उस तरह से हो जाएंगे। तो आपने 4 से 5 मिनट यहाँ पे लग जाएंगे आपको इन्हें बीट करते हुए। तो आपने सब्र से काम लेते हुए अच्छी तरह से अंडों को बीट करना है, क्योंकि अगर अंडे ठीक से बीट नहीं होंगे तो आपका केक राइज़ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मेरे अंडे बिल्कुल क्रीमी सी शक्ल में आ गए थे। तो अब मुझे चेक करना है कि आया ये सही तरह से बीट हो चुके हैं या नहीं। तो उसे तरीका ये है कि देखिए थोड़ा सा बैटर उठाएँ और इस तरह से इसकी सरफेस पे गोल गोल लाइनें बनाएँ। कुछ सेकंड्स तक इन लाइनों को सरफेस के ऊपर ठहरे रहना चाहिए। तो इसका मतलब है अंडे बिल्कुल परफेक्ट बीट हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि मेरा बैटर जो है थोड़ी देर तक सरफेस के ऊपर ठहरा रहा है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दूँगी कुकिंग ऑयल, हाफ़ टी स्पून के बराबर डालूँगी वनीला एसेंस और 1 सेकंड बीटर को चलाते हुए इसे मैंने फिर मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लेमन एसेंस डाला है, 3 से 4 ड्रॉप्स। अगर आप लेमन एसेंस ऐड करेंगे तो इससे केक का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसलिए अगर आपके पास ये हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 सेकंड तक बीटर को चलाते हुए ऑयल को, वनीला एसेंस को और लेमन एसेंस को मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब बीटर का काम हो गया है ख़त्म। इसको हम करेंगे साइड पर और अब इसके ऊपर रखेंगे 1 अदद छलनी, और जो हमने कोको पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग कैसे करनी है इसे आपने बहुत गौर से देखना है। बहुत ही मेन पॉइंट है केक बनाने का ये, कि आपने इसकी फोल्डिंग करनी है, ना कि आपने इसको गोल गोल घुमाते हुए जैसे फेंटते हैं ना किसी चीज़ को, उस स्टाइल में हरगिज़ नहीं घुमाना। आपने इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। इसी तरह से चम्मच को अपने नीचे बेस तक लेकर जाना है और हल्के हाथों के साथ इस तरह से मैदे को मिक्स करना है इसके अंदर, और साथ ही सेंटर से एक कट लगा देना है। ये देखिए इसे कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। मतलब ये कि आपने जो अंडों का हमने ये जाग बनाया है, फॉर्म बनाया है, इसे टूटने नहीं देना। इसी ने हमारे केक को राइज़ करना है। अगर हम इस फॉर्म को तोड़ देंगे और अंडे बैठ जाएंगे तो फिर आपका केक जो है ना प्रॉपर राइज़ नहीं होगा, नरम और सॉफ्ट नहीं बनेगा, अंदर से जालीदार नहीं बनेगा। तो आपने इन छोटी छोटी बातों को बहुत ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने मैदा और जो कोको पाउडर वगैरह था उसे मिक्स कर लिया था। थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैंने सारे का सारा ऐड कर दिया है और देखिए मैं कैसे चम्मच चला रही हूँ, बिल्कुल बेस तक आपने चम्मच को लेकर जाना है और फिर अच्छी तरह से किनारों को साफ़ करते हुए आपने प्रॉपर सारे मैदे को इसके अंदर मिक्स करते जाना है। दरमियान में इसे कट लगा लेंगे तो इसे कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड, यानी आपने 2-3 दफ़ा इसे घुमाना है इस तरह से और उसके बाद सेंटर से इसे काटते हुए चम्मच को गुजारना है।
तो यहाँ पे देखिए जी सारे का सारा जो मेरा मैदा कोको पाउडर वगैरह था वो मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। किनारे वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए हैं स्पैचुला से। और ये देखिए इसकी ये फाइनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल रिबन टाइप, जैसे रिबन गिरता है ना, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही ये फोल्ड हो रहा है। तो चलिए अब इसको डाल लेंगे हम केक मोल्ड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी केक मोल्ड के अंदर मैं डाल रही हूँ, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करते जाएं। और देखिए हमारे अंडों का जो फॉर्म था उसे मैंने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने दिया, टूटने नहीं दिया, डैमेज नहीं होने दिया। अगर आप तेज़ तेज़ हाथों के साथ चम्मच को चलाएंगे, फेंटते हुए जैसे किसी चीज़ को फेंटते हैं उस अंदाज में घुमाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो अंडों का फॉर्म है वो टूट जाएगा, बैठ जाएगा। तो केक आपका बिल्कुल भी राइज़ नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा, हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे 102 बार अच्छी तरह से टैप कर लिया था ताकि सारे एयर बबल निकल जाएं। और एक देगची मैंने चूल्हे पे रखी हुई थी 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैंने एक अदद स्टैंड रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हम रख देंगे अब केक वाले मोल्ड को, कवर कर देंगे फ़ौरन से इसको और नीचे फ्लेम कर देंगे बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं। 35 से 40 मिनट के दौरान ये केक जो है हमारा बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि 1 पाउंड केक है, छोटा सा स्पंज है, तो जल्दी रेडी होगा। तो मैं यहाँ पे एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपने देगची बड़े साइज़ की इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये मेरा एक तजर्बा है कि जब आप बड़े साइज़ की देगची में केक को बेक करते हैं तो उसके ऊपर वाली लेयर पे बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। थोड़ा सा मैंने वज़न इसके ऊपर रख दिया है ताकि इसकी हवा जो है बाहर ना निकलने पाए। और अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे यानी दम वाले फ्लेम पे मैं 35 मिनट तक बेक कर लूँगी। तो यहाँ पे 35 से 40 मिनट हो गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेरा केक जो है बेक हो चुका है। और इसका कलर देखिए कितना शानदार इसके ऊपर आया है। लेकिन क्योंकि ये चॉकलेट केक है, लेकिन अगर आप वनीला केक तैयार करेंगे तो उसके ऊपर भी बिल्कुल ऐसे कलर आएगा जैसे ओवन के केक पे आता है। केक टेस्टर से मैंने चेक किया है, कोई भी चीज़ चिपकती हुई महसूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है केक हमारा रेडी है। मोल्ड को हम निकाल लेंगे और काउंटर पे 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तो मैंने यहाँ पे ले ली है 1 कप विपिंग क्रीम। अच्छा, बहुत से लोगों को इस क्रीम के बारे में नहीं पता होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये केक बनाने वाली एक स्पेशल क्रीम होती है और दराज पे ऑनलाइन अवेलेबल है। आप चाहें तो बेक हाउस की वेबसाइट आप गूगल पे जाके सर्च करें तो वहाँ से आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो दराज पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जब मुझे इस क्रीम का नहीं था पता तो मैं अमूमन जो टेट्रा पैक क्रीम होती है उसको विप करके केक बनाने की कोशिश करती थी। केक तो बन जाता था, लेकिन जो लुक और जो क्रीमी सा मज़ा इस क्रीम के साथ आता है वो उस क्रीम के साथ नहीं आता। तो इसलिए जिन लोगों को नहीं पता उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि ये क्रीम आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी। 1 किलो की पैकिंग में भी आती है, हाफ़ केजी की पैकिंग में भी आती है और इजीली मिल जाती है ऑनलाइन। मैं तो ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। आपने करना क्या है, इस केक को जब मंगवाना है, इस क्रीम को सॉरी, तो आपने इसे फ्रीज़र में रखना है, यानी फ्रिज के ऊपर वाले बर्फ़ वाले खाने में। और जब इस्तेमाल करनी हो तो आपने इसे 1 घंटा पहले निकाल के तो फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख देना है। उससे क्या होगा, इसकी बर्फ़ जो है वो सारी मेल्ट हो जाएगी, क्रीम जो है आपकी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल ठंडी होगी। ये क्रीम हमें बिल्कुल ठंडी चाहिए होती है, चाहिए लिक्विड फॉर्म में होती है लेकिन होनी बिल्कुल ठंडी चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम को विप किया है। विप किस तरह से किया है, मैंने क्रीम को डाला है बोल के अंदर। पहले मैंने उसे लो स्पीड पे बीटर को चलाया है 2 से 3 मिनट। उसके बाद मैंने इसे हाई स्पीड पर 5 से 6 मिनट तक मुसलसल चलाते हुए विप करना है। इतना विप करना है कि ये बिल्कुल स्टेबल हो जाए। और इसके विप करने की निशानी क्या है, तो यहाँ पे देखिए मैं मुसलसल इसे विप किए जा रही हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँ कि क्रीम का कैसे पता चलेगा कि विप हो चुकी है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे बीटर को उठाना है। तो ये देखिए क्रीम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रही। इवन कि मैंने इस बॉल को उल्टा कर दिया है तो फिर भी क्रीम टच से मस नहीं हो रही। तो ये देखिए मैंने स्पैचुला से भी लगाई है और ये बॉल भी उल्टा कर दिया है। तो ये देखिए क्रीम बिल्कुल सेट हो चुकी है, स्टेबल है, स्टिफ पीक्स इसमें आ चुके हैं, बहुत अच्छी हमारी क्रीम विप हो चुकी है। तो आपने क्रीम को अच्छी तरह से विप करना है। अगर आप थोड़ा सा करके छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, जब केक पे लगाएंगे तो लगाते लगाते ही क्रीम जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और केक आपका बैठ जाएगा। तो इसलिए आपने इसे 5 से 7 मिनट लाजमी विप करना है। अब यहाँ पे देखिए केक हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका था। छुरी से मैंने चारों तरफ से घुमाते हुए किनारे उसके फ्री कर लिए थे और अब मैं इसे पैन में से निकाल लिया है। बटर पेपर इसका उतार देंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना जालीदार, कितना सॉफ्ट और स्पंज हमारा कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अगर आपका स्पंज ज़बरदस्त किस्म का जालीदार बन के तैयार होगा तो आपका केक भी बहुत मॉइस्ट, बहुत जूसी और मज़ेदार बनेगा। ये देखिए मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करवा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने छुरी ली है, इसकी मदद से मैं इस केक को सेंटर से काट दूँगी 2 लेयर्स में। तो ये देखिए केक को मैंने 2 लेयर्स में काट लिया था। अब यहाँ पे मैंने एक केक बोर्ड लिया है, थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर लगाई है ताकि केक अपनी जगह से हिले नहीं। एक लेयर को मैंने ऊपर रखा है और आधा कप पानी में मैंने 1 टीस्पून चीनी अच्छे से मिक्स करके शुगर सिरप तैयार किया था। उसके साथ मैंने केक को अच्छे से सोक कर लिया है।
थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली है इसके ऊपर, इसे फैला लूँगी, इस तरह से इक्वल कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर को एडजस्ट कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने लेयर को ऊपर से कट कर दिया था और इक्वल कर लिया है। थोड़ा सा शुगर सिरप डाल के मैं इसको भी अच्छी तरह से सोक कर लूँगी। यानी टोटल इस केक को सोक करने के लिए मैंने आधा कप पानी और 1 टीस्पून चीनी इस्तेमाल की है। थोड़ी सी क्रीम लगा के मैं इसे क्रम कोट कर लूँगी। क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी है, इससे केक के जितने भी क्रम्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से क्रीम लगा के केक को क्रम कोट कर लिया था और 30 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख दिया था। उससे क्या होता है, बहुत अच्छे से केक ठंडा भी हो जाता है, क्रीम जो है सेट भी हो जाती है। उसके बाद बाकी क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर के उसे भी मैंने फ्रीज़र में साथ ही रख दिया था केक के। अब मैंने क्रीम भी निकाल ली थी, केक भी निकाल लिया था और इसे इस तरीके से कवर कर दिया है मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भर के। इसके किनारे नीट कर लिए हैं, ऊपर से भी इसे नीट कर लिया था। और अब इस केक के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग बनानी है, क्योंकि ऑर्डर का केक था और मुझे उन्होंने ये कहा था कि आपने इस किस्म की डिज़ाइनिंग इसके ऊपर करनी है, तो लिहाजा मैं उसी तरह से इस केक को डिज़ाइन कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ऊपर 2 नाम जो BTS कैरेक्टर्स के हैं वो लिखने को कहा था, उनकी बर्थडे के लिए ही शायद वो केक बनवा रहे थे। तो बस यहाँ पे देखिए जी, मैंने केक को करने के बाद पाइपिंग बैग में लाइट पिंक शेड की मैंने क्रीम जो है वो भर ली थी। मुझे वैसे उन्होंने पर्पल कलर कहा था, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पिंक शेड से ही इसे कवर कर दिया था। यहाँ पे देखिए मैंने केक के 2 बॉर्डर ड्रा किए हैं, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। अब छोटे छोटे मैंने डॉट्स जो हैं, स्टार्स जो हैं छोटी नोज़ल में, स्टार नोज़ल में भर के वो लगा लिए थे। और अब मैं केक के ऊपर नाम लिखूँगी। उसके लिए मैंने थोड़ी सी पाइपिंग बैग में पिंक क्रीम जो है फिल करके आगे से छोटा सा सुराख कर लिया था। तो इसके साथ ही मैं इसके ऊपर लिखूँगी जो उन्होंने मुझे 2 नाम दिए थे, एक जिमन था शायद और दूसरा था जी मोची बाबा। हैप्पी बर्थडे सेंटर में लिखना था। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इस तरह से लिख के थोड़े से वाइट का पर्ल्स थे ये डाल दिए थे इसके ऊपर, थोड़े से गोल्डन पर्ल्स थे ये भी लगा दिए थे। तो उसके बाद केक जो है मेरा रेडी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक बन के तैयार हुआ था। कस्टमर का फ़ीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त आया था कि केक बहुत सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो आई होप व्यूअर्स कि आप भी इस तरीके से केक तैयार कर सकते हैं। अगर आप स्टेप्स को मुकम्मल फ़ॉलो करेंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।